बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 4 प्लानिंग का फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अभी तक हमने समझा चैप्टर 4 में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का क्या मतलब होता है। प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, हमें क्या काम करना है, हमें कैसे करना है। प्लानिंग इज़ कंसर्न विद बोथ मीन्स एंड एंड्स। फिर हमने करा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में आपके पास 7 स्टेप्स हैं। आपने देखा आपका फर्स्ट स्टेप था सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फिर ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके फॉलो करेंगे। प्रोसेस प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने ज़रूर याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों एक ही चीज़ है, एक ही बात होती है। ठीक है। फर्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग focuses on achieving objectives। तो फर्स्ट फीचर क्या है प्लानिंग का? प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का फोकस क्या होता है? अचीविंग ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स प्लान्स हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएँ। हमने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में करा था द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। दैट मीन्स वाई डू वी प्लान? वी प्लान जस्ट टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है देन देयर इज़ नो नीड ऑफ प्लानिंग। प्लान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी प्लान होता है दैट इज़ ओनली बेस्ड ऑन showing us the direction, guiding us that how can we achieve our objectives. Planning just provides us direction. Planning guides us so that we are able to achieve the objectives. We are able to achieve the targets of the organization. तो प्लानिंग क्या करती है? प्लानिंग जब हम ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं, प्लानिंग हमें बताती है कि हमें क्या क्या काम करना है। प्लानिंग डिसाइड्स व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ हैव टू बी डन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। So planning focuses on achieving objectives. And if planning is not helping us to achieve the objectives, planning is waste. अगर हमारी प्लानिंग हमारे टारगेट्स को अचीव करने में हमारी हेल्प नहीं कर रही देन वी नीड टू चेंज द प्लान। हमारे को प्लान चेंज करने का ज़रूरत पड़ेगा। हमारा प्लान बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं हमारे प्लान बनाने का। प्लान बनाने का फ़ायदा जब ही है, प्लानिंग करने का यूज़ जब ही है व्हेन वी आर एबल टू अचीव द टारगेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने टारगेट सेट किया। दे डिसाइडेड द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1200 TV in 6 months। इन्होंने क्या टारगेट सेट किया कि हम 6 महीने में 1200 टीवी बनाएंगे। अगर 6 महीने में 1200 टीवी बनाएंगे दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 200 टीवी पर मंथ। हमें हर महीने कितने टीवी सेट्स बनाने? 200। जब हमने एक्चुअली में काम किया तो फर्स्ट मंथ में वी मेड ओनली 50 टीवी सेट्स। हमने सिर्फ 50 टीवी बनाए। तो हमें कितने बनाने थे? 200। हमने बनाए सिर्फ 50। प्लानिंग हो रखी है बट क्या प्लानिंग हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प कर रही है? इज प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग अस? नो। क्या प्लानिंग हमारे डायरेक्शंस को इस तरीके से गाइड कर रही है कि वी आर एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स? नो। तो ये प्लानिंग बेकार है। अगर हम इसी हिसाब से चलते रहे, हर महीने 50 टीवी ही बनाते रहे देन दिस प्लानिंग इज़ वेस्ट।
तो इसका मतलब प्लानिंग हमें क्या हेल्प करती है, प्लानिंग हमें ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करती है। प्लानिंग हमारी सारी डायरेक्शंस शो करती है कि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट इज planning is the primary function of management. सेकेंड फीचर आया हमारे पास, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट फंक्शन, सबसे पहला। तो प्लानिंग क्या है, सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। हमने जब चैप्टर 1 किया था तो हमने किया था मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। वाई? बिकॉज मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म 5 फंक्शन, जिसमें फर्स्ट फंक्शन आता है हमारा प्लानिंग, फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है हमारा स्टाफिंग, फिर आता है डायरेक्टिंग एंड लास्ट में आता है हमारा कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारा मैनेजर क्या करता है, प्लानिंग करता है। इन प्लान्स के बेस पे ही हम सारे काम करते हैं। दैट मीन्स प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क of all managerial functions. It forms the basis of all functions. It provides the framework of all the functions. जिस फ्रेमवर्क में हमें सारे फंक्शंस कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, प्लानिंग। प्लानिंग में हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम अपने स्ट्रक्चर्स डिसाइड करते हैं, कौन काम करेगा। फिर हम क्या करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, राइट पर्सन लेके आएंगे। फिर डायरेक्टिंग करेंगे, गाइड करेंगे और कंट्रोल करके अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। इसका मतलब सबसे पहला काम क्या कर रहा है मैनेजर, प्लानिंग। तो प्लानिंग इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस। इट इज़ द फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल द मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड। तो प्लानिंग इज the primary function of management. It takes place before all other functions. It precedes all other function. Precede करने का मतलब ये सबसे पहले आता है। थर्ड फीचर, प्लानिंग is futuristic in nature. प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक इज यू कैन से लुकिंग अहेड। लुकिंग अहेड इज आगे की तरफ देखना, फ्यूचर की तरफ देखना। तो प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक का मतलब प्लानिंग अटेम्प्ट्स टू लुक इनटू फ्यूचर। हम फ्यूचर में देखने की कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं। हम प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। वी आर अटेम्प्टिंग or we are preparing for future. We are attempting to look into future. We are attempting to predict the future. जो बीत गया, जो हो गया, क्या हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं? नो, वी कैन ऑलवेज प्लान ओनली फॉर द फ्यूचर। तो प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक होती है। क्यों फ्यूचरिस्टिक होती है? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड, इट इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। हम प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं, आगे के लिए कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, हम फ्यूचर को एनालाइज करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है और उसके हिसाब से हम काम करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब एक्यूरेटली फोरकास्ट करना चाहिए। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्ट करना कि हाँ ऐसा होगा। तो फोरकास्टिंग जो भी हमारे फोरकास्ट करते हैं, जो भी हम एंटिसिपेट करते हैं, हमें बहुत क्रॉस करना चाहिए, बहुत चेक करना चाहिए, क्योंकि उनके बेसिस पे हमारे प्लान्स बेस्ड होते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फीचर, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव इज
required or applicable everywhere. प्लानिंग इज परवेसिव का मतलब प्लानिंग की ज़रूरत हर जगह होती है. एवरीवेयर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है. स्कूल्स में प्लानिंग की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स में प्लानिंग की ज़रूरत है, टेम्पल्स में प्लानिंग की ज़रूरत है. इवन हम घर में भी प्लान करते हैं, हम डेली प्लान करते हैं. हम अभी भी अपने आप को प्लान कर रहे हैं, नहीं हमें पढ़ना है तो हमें बैठना है सीधा. तो एवरीवेयर प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड. प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड इन all type of businesses, whether it is a profit making business, whether it's a non profit making business, whether it is a big business, whether it is a small business, everywhere we require planning. The planning is required in all types of organization and in all departments and all levels. आपको पता है हमारे पास मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं. This is your top level, this is your middle level and last is your lower level. एवरी लेवल ऑफ मैनेजर प्लान्स. टॉप लेवल मैनेजर भी प्लानिंग कर रहे हैं, मिडिल लेवल मैनेजर भी प्लानिंग करता है और लोअर लेवल मैनेजर भी प्लानिंग करता है. हर लेवल का मैनेजर प्लानिंग करता है. टॉप लेवल मैनेजर भी प्लानिंग करता है, मिडिल लेवल मैनेजर भी प्लानिंग करता है, लोअर लेवल मैनेजर भी प्लानिंग करता है. टॉप लेवल मैनेजर किसके लिए प्लान करेगा? होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज ही इज़ वर्किंग एट द टॉप. वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो भी सब डिसीजंस लेता है पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लेता है. तो प्लानिंग इज जो टॉप लेवल मैनेजर है वो किसके लिए प्लान करेगा? ही प्लान्स फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, होल ऑर्गेनाइजेशन. जो मिडिल लेवल मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजर किसके लिए प्लान करेगा? ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल. मिडिल लेवल मैनेजर्स में आपके पास कौन होते हैं? हम आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, डिविजनल मैनेजर्स. तो दे प्लान फॉर ऑन देयर डिपार्टमेंट्स. मिडिल लेवल मैनेजर किसके लिए प्लान करते हैं? डिपार्टमेंट्स के लिए प्लान करते हैं. लोअर लेवल मैनेजर क्या करते हैं? डे टू डे काम करवाते हैं. तो दे प्लान देयर डे टू डे एक्टिविटीज़. वो डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑपरेशनल लेवल पे काम करते हैं और वो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं. नेक्स्ट आता है आपका प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करती है? डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करती है. डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करने का मतलब प्लानिंग की ज़रूरत ही कहाँ है? जहाँ हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं. जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम प्लानिंग जब ही करते हैं, वरना हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, देयर इज़ नो ऑप्शन, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ प्लानिंग. फिर हमें डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी कंपनी है ABC लिमिटेड. हमारी ABC लिमिटेड को क्या ख़रीदना है? एक रॉ मटेरियल ख़रीदना है. ठीक है, ध्यान से समझिए. हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड. हमारी कंपनी को रॉ मटेरियल ख़रीदना है और वो रॉ मटेरियल हमारे को हमारी मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए. ये रॉ मटेरियल सिर्फ XYZ लिमिटेड नाम का सप्लायर ही इसके पास अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल ही नहीं है. तो जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कहाँ अवेलेबल है? सिर्फ XYZ लिमिटेड के पास, और कहीं कोई भी सप्लायर के पास ये रॉ मटेरियल नहीं मिलता. तो क्या हम इस केस में प्लानिंग कर सकते हैं कि हम कहीं और से ढूंढेंगे, कुछ करेंगे, कोई ऑप्शंस इवैल्यूएट करेंगे, प्रॉज एंड कॉन्स ढूंढेंगे? नो. वाई? बिकॉज देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल. यहाँ प्लानिंग की ज़रूरत है नहीं, प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो रॉ मटेरियल चाहिए है वो हमें सिर्फ XYZ से मिलेगा. तो हम चुपचाप उससे ख़रीदते रहेंगे. हम प्लानिंग करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी कि हम किस सप्लायर से ख़रीदें या किससे ना ख़रीदें. लेकिन अगर यही वाला रॉ मटेरियल XYZ पे भी मिलता है, PQR पे भी मिलता है और RST पे भी मिलता है. 3 ऑर्गेनाइजेशंस है, XYZ लिमिटेड, PQR लिमिटेड और RST लिमिटेड. तीनों सप्लायर्स हैं, तीनों के पास ये रॉ मटेरियल अवेलेबल है. अब क्या करेगा? अब ABC लिमिटेड तीनों की टर्म्स एंड कंडीशन समझेगा.
तीनों से प्राइसेस पूछेगा, क्वालिटी चेक करेगा, प्रोज एंड कॉन्स इवैल्यूएट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन किसकी अच्छी है, पैकेजिंग किसकी अच्छी है, और फिर ये ऑर्डर देगा। तो अब क्या हो गया, अब चॉइस आ गई, हमारे पास चॉइस है, या हम XYZ से खरीदें, या हम PQR से खरीदें, या हम RST से खरीदें। जब चॉइस आ गई तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ गई, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ गई। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब प्लानिंग की एक्सक्यूज़ मी, प्लानिंग की ज़रूरत ही जब पड़ती है जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं और हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। अगर कोई ऑल्टरनेट ही अवेलेबल नहीं है, अगर रॉ मटेरियल सिर्फ एक के पास ही मिल रहा है, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की ज़रूरत कब पड़ेगी, प्लानिंग की ज़रूरत सिर्फ जब पड़ती है जब हमारे पास जो भी चीज़ हमें चाहिए वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं। So, next feature of planning is continuous। तो प्लानिंग क्या है, कॉन्टीन्यूअस इन नेचर। कॉन्टीन्यूअस इन नेचर का मतलब प्लानिंग चलती रहती है। वैसे भी मैंने जब हमने फर्स्ट क्लास होता है इंट्रोडक्शन क्लास, तो प्लानिंग हम हमेशा किसके लिए बनाते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं। सपोज़ हमने प्लान करा 1 वीक के लिए, हमने प्लान किया 1 मंथ के लिए। जब ये वीक ख़त्म हो जाएगा, जब ये मंथ ख़त्म हो जाएगा, क्या हम दोबारा प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ के लिए? यस। जैसे ये टाइम पीरियड ख़त्म होगा, हम फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए फिर से प्लान करेंगे। वो टाइम पीरियड ख़त्म होगा, नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए फिर से प्लान करेंगे। डैट मीन्स प्लानिंग क्या हो गया, प्लानिंग चले जा रही है। प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूअस इन नेचर। तो इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग या यू कैन से नेवर एंडिंग प्रोसेस है, चलता रहता है। ठीक है, जैसे ही वो टाइम ख़त्म हो गया, न्यू प्लान्स फिर से हम बनाने लगते हैं। तो प्लानिंग कहाँ से शुरू होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है तो हम प्लान करना शुरू करते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन जब तक चलती है, टिल द एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वी कीप ऑन प्लानिंग। लास्ट फीचर आता है, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज का मतलब प्लान करने के लिए हमें क्या चाहिए, लॉजिक्स चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए। अगर हम बायस्ड हैं, हमें पता है कि हमें उसको ही फेवर करना है, हमें रॉ मटेरियल एक से ही खरीदना है, वही अच्छा है, हमें किसी से नहीं खरीदना, तो हम प्लानिंग की ज़रूरत कर ही नहीं रहे। तो प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग का खेल है। तो प्लानिंग में हमें क्यों दिमाग का खेल है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, हमें इंटेलिजेंस से सोचना पड़ेगा। एंड साउंड जजमेंट, और हमें अच्छे से जजमेंट लेनी पड़ेगी। तो सिस्टमेटिकली प्लानिंग होती है। प्लानिंग इज़ अ सिस्टमेटिक वर्क, इट इज़ अ लॉजिकल वर्क, इट इज़ नॉट ए गेस वर्क। ठीक है, तो ये आपके पास थे आपके फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आपने फीचर्स अपने कॉपी में नोट डाउन करने हैं, आपको मैं नोट्स भेज रही हूँ। आप वो नोट्स के बेसिस पे इस ज्ञान से मैंने पढ़ाया है अभी, वो आप समझेंगे और उसके बाद अपने नोट्स को आप अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। मैं आपको नोट्स की ऊपर वीडियो दिखा रही हूँ। This is the features of planning notes. First feature is planning focuses on achieving objectives. Second is it is the primary function of management. Planning is futuristic. Planning is pervasive. Next, planning involves decision making. Planning is continuous and planning is a mental exercise.